मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से अध्याय 9 का एमवीवीआई गेस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमने जो है पिछली बार जो है अध्याय 2 का यानी पार्ट 2 का विषय गणित का जो है हमने वीडियो बनाया था गेस क्वेश्चन का। आपने बहुत सारा उसका प्यार दिया और आपने ही इसमें उस वीडियो में कमेंट किया था कि सर हम लोग को जो है अध्याय 9 का जो है एमवीवीआई गेस क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के कहने पे ही मैं अध्याय 9 का एमवीवीआई गेस क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह का एमवीवीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, तभी आपको जानकारी होगा कि अध्याय 9 में जो है कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपको रिवाइज बार बार करना है। क्योंकि मैं बता दूं कि हम लोग जो है अभी अब वीडियो जो है सिर्फ गेस क्वेश्चन का बना रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप सभी प्रश्नों को रिवाइज कर पाए, इसलिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूं, जो प्रश्न इंपोर्टेंट है उस प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं और वही प्रश्न आपको बार बार अपने एग्जाम के लिए रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो मेरी बातों को अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूं आप ईमानदारी से उस प्रश्न को पढ़ के जाइए, तभी जो है आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में, अपने मैथ के सब्जेक्ट में। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप सभी विद्यार्थियों से एक बात करनी है कि आप सभी विद्यार्थी जो है मेरे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं और दूसरी बात है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं आपके समक्ष ला करके देता हूं, आपके लिए मैं इतना परिश्रम करता हूं, तो आपको कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और विद्यार्थियों तक यह प्रश्न पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर करेंगे और पूरे ईमानदारी से मैं जो भी प्रश्न बताने जा रहा हूं उस सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे। तो चलिए हम लोग अध्याय 9 क्या है और अध्याय 9 में कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़कर जाना है मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी बोर्ड पे आप ध्यान से देखेंगे। तो याद रखिएगा कि अभी हम लोग जो है विषय गणित पढ़ रहे हैं, वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए अब पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग विषय गणित पढ़ रहे हैं जिसका अध्याय 9 है। अध्याय 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। समझ में आ गया? यानी अध्याय 9 का क्या नाम है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो विषय गणित है उस विषय गणित में जो अध्याय 9 है उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसी लेसन का हम लोग जो है एमवीवीआई गेस क्वेश्चन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं उस प्रश्न में बता दूं। ईमानदारी से आप सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, बार बार रिवाइज इसी प्रश्न को करेंगे। पूरे प्रश्नों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो प्रश्न बता रहा हूं उसी को आप बार बार पढ़ के जाएंगे, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस लेसन से यानी अध्याय 9 से त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग से 5 नंबरिया प्रश्न आता है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा, यह 5 नंबरिया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और जो बच्चा ने एक कमेंट किया था कि सर हमको अध्याय 9 का गेस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उस बच्चे के कहने पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। ईमानदारी से आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे और सबके लिए जो है यह प्रश्न उपयोगी है और यह वीडियो उपयोगी है जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है। चलिए तो कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है तो मैं बता दूं कि पेज नंबर 21, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, बिहार बोर्ड में जो किताब पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी का, तो उस बुक को खोलिए और पेज नंबर 221 निकालिए और उदाहरण संख्या 9 पर टिक मारिए। आप सभी विद्यार्थी जो है अपना एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे, अध्याय 9 निकालेंगे, पेज नंबर 221 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 3। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उस पर टिक मारिए। किताब लेकर के बैठिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उदाहरण संख्या 3 में है एक प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर से मैं पढ़ के बता दूं प्रश्न क्या है। पेज नंबर 221 में उदाहरण संख्या 3 है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। उदाहरण संख्या 3 क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो आशा करते हैं कि आपको जो है उदाहरण संख्या 3 समझ में आ गया। आप इसको टिक कर ले और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, आप जरूर इसको रिवाइज करके जाएंगे। चलिए अब सभी विद्यार्थी जो है पेज नंबर 223 खोलेंगे और 223 में जो है उदाहरण संख्या 6 लिखेंगे। उदाहरण संख्या 6 पर टिक आउट करेंगे, टिक मारेंगे वहां पे, और उस प्रश्न को आपको रिवाइज करके जाना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको उदाहरण संख्या 6 भी समझ में आ गया। चलिए पेज नंबर 224 निकालेंगे, एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और पेज नंबर 224 निकालेंगे और उदाहरण संख्या 7 पर टिक आउट करेंगे, टिक मारेंगे उस पर और उस प्रश्न को आप पढ़ के जाएंगे। प्रश्न क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेज नंबर 224 में उदाहरण संख्या 7 है, आप जरूर इसको टिक आउट कर लीजिए। यह प्रश्न 2011 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। हमारे हिसाब से लगता है कि यह प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न 5 नंबर का पूछा जा सकता है, तो आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए हैं और आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में अपना टिक आउट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी प्रश्नावली 9.1। यानी प्रश्नावली 9.1 में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं उसको आप बताने जा रहा हूं। आप भागिएगा नहीं, वीडियो छोड़ करके आप स्किप करके भी न देखिए, आप पूरे वीडियो को बारीकी से देखिए, तभी आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे और आप अपने एग्जाम में एक बेहतर मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 9.1 के कौन कौन से एमबीए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते हैं, तो जरूर आप मेरी बातों को समझिए। आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हमको लगता है कि 2014 में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप के देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 का 2 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इस साल यह प्रश्न आ भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा पूरे विद्यार्थी, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 इंपोर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे प्रश्न। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे कि कौन कौन से प्रश्न प्रश्नावली 9.1 में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बोर्ड पे बताने जा रहा हूं कि प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 3, याद रखिएगा प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 3 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको पढ़ के जाएंगे क्योंकि यह प्रश्न आता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं आप उसको रिवाइज करते चलिए। तो प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 3 इंपोर्टेंट है, पढ़ के बता देता हूं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अपने किताब में प्रश्न संख्या 3 को जो है टिक आउट कर ली है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको पढ़े जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथे नंबर प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं
तो याद रखिएगा प्रश्न 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए छोटा सा प्रश्न है लेकिन ये सभी प्रश्न 5 नंबर में पूछते हैं। प्रश्नावली 9.1 का कोई भी एक प्रश्न रहेगा 5 नंबरिया, जितने भी प्रश्न हम गेस करें उसमें से कोई भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आप जरूर इस सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपने प्रश्न संख्या 4 पर भी टिक आउट कर लिया है। चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न अब प्रश्नावली 9.1 में आ सकता है। तो प्रश्न संख्या 5 आपके एग्जाम में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 पर भी टिक आउट मार लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 7 की ओर, यानी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 इंपोर्टेंट है। आप अपने किताब के जो है प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 पर टिक आउट मार लीजिए। प्रश्न 7 क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। तो प्रश्न 7 है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 7 भी समझ में आ गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्नावली 9.1 का 8 नंबर प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 इंपोर्टेंट है, टिक मार लीजिए और इसी प्रश्न को बार बार रिवाइज कीजिएगा। हम जो प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 भी इंपोर्टेंट है। तो हम जो प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। आप जरूर इस सभी प्रश्नों को रिवाइज करके जाएंगे अपने एग्जाम में, इसी में से कोई प्रश्न आए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की प्रश्नावली 9.1 का और भी कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 9 भी इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 भी आप टिक आउट कर लेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। तो प्रश्न संख्या 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 आप जरूर पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो आप जरूर इसको पढ़ लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 भी इंपोर्टेंट है प्रश्नावली 9.1 का। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। प्रश्न संख्या 12 कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको लगता है कि 2022 में यह प्रश्न आ सकता है। आप जरूर इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कर रहा है कि समुद्र तल से, यानी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 13 भी इंपोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 12 भी और प्रश्न संख्या 9 ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जरूर इसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर, यहाँ पे मीटर होगा 75 मीटर, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे मीटर हम दे देते हैं, ठीक है? तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा ये 13 नंबर प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। आप जरूर इसको पढ़ करके जाएंगे, ठीक है? प्रश्न 13 क्या करा है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो
दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 9.1 का हमने जितना भी प्रश्न गेस किया है सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप जो है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को ध्यान से पढ़ेंगे 2011 से लेकर के 2021 तक का, तो आपको जो है जितने हमने प्रश्न गेस किया ये सभी प्रश्न उसमें मिलेंगे। ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है और यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने जितने भी प्रश्न अध्याय 9 में गेस किया है इसी से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही प्रश्न आएगा। आप इसी सभी प्रश्नों को बार बार अध्याय 9 में रिवाइज करते रहिए। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। अगर आपको और भी किसी पाठ का, किसी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस विषय का जो है इस पाठ का गेस क्वेश्चन चाहिए, सर बना दीजिए इसके लिए वीडियो, तो मैं जरूर आपको उस प्रश्न का, उस पाठ का जो है गेस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।